गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। सुबह के 5:45 बज चुके हैं और अब मैं उठ चुकी हूँ और भगवान को प्रणाम करके मैंने दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे रगड़ा, इससे कि मुझे एनर्जी मिलती है। आज मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, मैं क्या बनाती हूँ, कौन से टाइम पे कैसे, यही मैं आपके व्हाट आई ईट इन ए डे, यही मैं आपको करने वाली हूँ। झाड़ू लग चुका है मेरा और अब मैं किचन में आ गई हूँ। पहले पार्थ का मैं नाश्ता बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने आज कैबेज की सब्ज़ी और पराठा सोचा है, जबकि इकट्ठे ही बन जाएगा, नहीं तो फिर अलग से नाश्ता बनाती हूँ। तो बट आज मैंने पार्थ को पूछ के रखा था, उनका मम्मी ठीक है कैबेज की सब्ज़ी और पराठा बना देना, तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। मैंने दूध एक तरफ रख दिया है बॉयल होने के लिए और अब मैं कैबेज की सब्ज़ी के लिए तैयारी कर चुकी हूँ। उसको अच्छे से वॉश करके मैंने उसे कैबेज को खोल के देख लिया, क्योंकि भाई कैबेज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि उसमें कहीं कीड़े वगैरह ना हो या कुछ। उसे अच्छे से धो करके मैंने देख लिया। फिर मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें राई और मेथी का और हींग का तड़का दे दिया। और आज मैं बहुत अलग तरीके से कैबेज बनाने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड का तरीका है, मुझे बहुत पसंद आता है उनके हाथ से कैबेज जब वो बनाते हैं, तो आज मैं उन्हीं के आइडिया से बनाने वाली हूँ। मे बी टेस्टी बने, क्योंकि उनके हाथ में तो बहुत टेस्ट है, मे बी मेरे हाथ से भी टेस्टी बने। तो इसमें सिर्फ राई और मेथी का तड़का देने के बाद मैंने कैबेज काट कर जो रखा था उसको डाल दिया और थोड़ा फ्राई होने के लिए रख दिया। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने प्याज को कट किया और उसमें मिक्स कर दिया। और ये थोड़ा सा लाल हो जाए, मतलब रेडिश कलर में हो जाए थोड़ा, तो उसके बाद ही मैं इसमें जो मसाले डालने वाली हूँ उसके बाद ही मसाले डालूँगी। मैं इसमें गरम मसाला का यूज नहीं करने वाली हूँ। मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूट कर डाला, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया। बस यही मेरे मसाले इसमें आज कैबेज में पड़ने वाले हैं और कुछ भी नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं उनकी स्टाइल से बना रही हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। ऊपर से अगर आपको धनिया डालना है तो आप धनिया डालते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। सच में कैबेज का पूरा टेस्ट ही चेंज कर देता है कि हाँ भाई कैबेज ऐसे ही खानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, जब से मैंने उनके हाथ से खाया मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं मेरा आटा लगा रही हूँ और आटा मेरा अभी लग चुका है। पार्थ को बीच बीच में जाके जगाए आ रही हूँ, क्योंकि वो उठते नहीं हैं जल्दी। रात को सोते सोते 10 तो बज ही जाता है, तो बच्चा है, सुबह से जल्दी नींद नहीं खुलती, लेकिन फिर भी मैं बार बार उनको जाके जगा के आ रही हूँ। पार्थ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और अभी नहीं उठे। मैं फाइनल उनको जाके जगा के ले आऊँगी और फ्रेश होने के लिए उनको भेज दिया मैंने। मैं पराठे बना रही हूँ और 2 ही पराठे बनाने हैं उनको, क्योंकि पहले उनका बना करके उनको स्कूल भेज दूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी का हस्बैंड का खाना बनाऊँगी। तो मैं पराठे बना रही हूँ। मैंने स्क्वायर पराठा ही बनाया, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। क्या बच्चे रोज़ कहते हैं मम्मी ये नहीं ले जाना मेरे, बट रोज़ तो हम ऑयली भी तो नहीं दे सकते उनको, कभी कुछ थोड़ा हमें रोटी में सब्जी में ही कुछ ना कुछ चेंज करके देना होगा, क्योंकि हम बर्गर ऐसा कुछ स्कूल में भी अलाउड नहीं है, सिर्फ सैटरडे को ही अलाउड है, तो ऐसा कुछ दे भी नहीं सकते। तो मैंने इसके लिए इनको कैबेज की सब्ज़ी, 2 पराठे तोड़ के रखा है, ताकि ये खाते नहीं हैं, टिफ़िन फिनिश नहीं करते हैं, क्योंकि इनको अपने हाथ से खाना नहीं खाते, इसके लिए मैं तोड़ के रखती हूँ। और 2 मोदक रख दिया, ताकि वो इंटरेस्टिंग से थोड़ा खाना खा सकें, लंच फिनिश कर सकें। और अब वो स्कूल जा चुके हैं। अब इसके बाद मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करूँगी। तो मैंने मूंग की दाल बना ली थोड़ी सी, और उसके बाद अब इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं। मैंने मूंग भिगो कर रखा था, स्प्राउट करने के लिए ऐसे रख देती हूँ, इनके लिए नाश्ते के लिए वो हेल्दी होता है। तो मूंग में जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन डाल के उसे ग्राइंड करने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया। अब ये पेस्ट तैयार हो गया। इसका मैं चीला बनाने वाली हूँ आज इनके लिए नाश्ता में। तो मैं भी और ये दोनों चीला ही नाश्ता, पार्थ को मैं टिफ़िन में देती, बट वो क्या कि ये ऐसे नहीं खाते, मैं खिलाऊंगी तब खा लेंगे, बट ऐसे नहीं खाते। बेसन का चीला हो तो खा लेते, मूंग का चीला उनको अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है, इसके लिए मैंने उनको टिफ़िन में मूंग का चीला नहीं दिया। शाम को घर पे है तो फिर मैं दे देती हूँ तो खा लेता है, बट टिफ़िन में फिनिश करके नहीं आते, इसके लिए मैं नहीं देती हूँ उनको। तो यहाँ पे मैं सेम तवे पे जिस पे मैंने पराठे बनाए थे उसी तवे पे मैं चीला भी बना रही हूँ। और देखिए मेरा कोई भी नॉन स्टिक तवा नहीं है, कोई डोसा का तवा नहीं, फिर भी बहुत ईज़िली उलट पलट जाता है और आसानी से कोई भी टूटता नहीं है। और इसके बाद मैंने दाल फ्राई कर लिया, मूँग की दाल बनाई थी तो उसको थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी था। तो लहसुन, मिर्च और प्याज टमाटर के साथ मैंने दाल को सिंपल ही फ्राई किया, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है, ये टेस्टी लगती है। देखिए यहाँ पे मैं दूसरा चीला
तैयार कर रही हूँ। इधर एक तरफ मैं दाल भी फ्राई कर रही हूँ, एक तरफ चीले भी बना ले रही हूँ। तब तक हस्बैंड को भी जगा के आ गई हूँ क्योंकि 7:30 हो चुका है और हस्बैंड अब नहाने के लिए जाएंगे। दाल यहाँ पे रेडी हो गई है और अब मैं आ गई अपना इधर बिस्तर सही करने। तो मैं चादर फ़ोल्ड कर लिया और जो भी था बिस्तर सही करने, क्योंकि मेरा 9:30 बजे से ट्यूशन रहता है। इतना फटाफट से काम करना रहता है, 5:45 से लेके 9:30 तक बिना 1 मिनट आराम किए। वो कहते हैं ना थकना मना है, तो सच में गाइस थकना मना है। आपको स्पीड से काम करना पड़ता है। और ये देखो मैंने यूनिफॉर्म भी इनका प्रेस नहीं किया था कल, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म भी प्रेस करना पड़ेगा। अभी मैं फटाफट से करके नहाने गए, उसके पहले यूनिफॉर्म प्रेस करके, नहीं तो फिर डांट खानी पड़ जाएगी कि यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं, मैं क्या पहनूं। और काम अपना है तो आप किसी को कह भी नहीं सकते हैं, तो खुद ही करना ही पड़ेगा। कौन करेगा बताओ, खुद ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से यूनिफॉर्म भी इनका प्रेस कर दिया और वो अभी नहा ही रहे होंगे क्योंकि अभी पूजा करने भी नहीं आए हैं। तब तक मेरा कपड़ा भी इनका प्रेस हो गया है और अब मैं इनके सारे यूनिफॉर्म के साथ जो भी रहता है अंडरगारमेंट्स, बेल्ट, टाई तो नहीं लगाते हैं, अंडरगारमेंट्स और इनका पर्स का जो भी सामान रहता है मैं ला के यहाँ पर रख चुकी हूँ। और अब मैं वापस से किचन में थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि जब तक ये नहीं जाते हैं ड्यूटी तब तक मैं अपना कुछ ना कुछ काम फाइनल, क्योंकि 9 बजे एग्जिट ये जाते हैं, 9 से 9:30 के बीच में मैं कितना काम फाइनल करूँगी। इसलिए मैं साथ साथ करती रहती हूँ। मैंने यहाँ पे इनका लंच भी पैक कर दिया। मैंने सब्जी, रोटी, दाल और थोड़ा सा सिरका रखा है इनके टिफ़िन में, क्या इनके फ्रेंड्स लोग को अचार और सिरका बहुत पसंद है। मैं इनको तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा सा रख देती हूँ कि ठीक है थोड़ा चाहिए कुछ ना कुछ। और यहाँ पे नहा के आ चुके हैं, ये पूजा कर रहे हैं, मेरी टिफ़िन भी पैक हो चुकी है इनके लिए अब। और अब मैं वापस से यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने में लग जाऊँगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, थोड़ी ही बाकी है। मेरा सिर्फ पोछा लगाना बाकी रह जाएगा जब ये ड्यूटी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग हो गया है। देखिए मैं अपनी किचन को साफ़ कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं बर्तन धो लूँगी। लो जी, हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी और अब मैं नहाने के बाद आ गई हूँ ट्यूशन में। बच्चे आ चुके हैं, इनको क्लास वर्क दे दिया है मैंने और अभी अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरा ट्यूशन ख़त्म हो जाता है और अब हो चुकी है शाम के 6:30 से ऊपर हो रहा होगा शायद, मैंने घड़ी नहीं देखा, क्योंकि ट्यूशन 4 बजे से होता है मेरा और पढ़ाते पढ़ाते मुझे 6:30 हो जाता है। इसके लिए मुझे रोज़ डांट पड़ती है, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं और सबका पेपर, कभी एक्चुअली कई स्कूल के बच्चे होते हैं ट्यूशन में, तो कभी किसी का पेपर चलता है, कभी किसी का पेपर चलता है, तो उसके चक्कर में हमें एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ जाता है और इसमें मुझे अक्सर ही लेट हो जाता है। और जब हस्बैंड और पार्ट दोनों ड्यूटी से और ट्यूशन से आ जाते हैं, मैं भी ट्यूशन, इतनी ज़ोरों की भूख लगी रहती है, समझ में नहीं आता क्या नाश्ता बनाऊं क्या खाऊं, क्योंकि अगर नाश्ता बनाने लगी तो बहुत लेट हो जाता है। इसके लिए मैं मुरमुरे भून के रख लेती हूँ, बट अभी मैं नहीं रख पाई हूँ। इस बार जब से आई तब से थोड़ा बिजी हूँ तो मैं नहीं रख पाई हूँ। और आज सबको भूख लगी है और सब गुस्से में भी हैं। पार्थ को भी भूख लगी क्योंकि मैं आज ट्यूशन से लेट उठी हूँ, ये लोग पहले आ गए हैं। और अभी तो ब्रेड पड़ा हुआ था तो मैंने उसमें जैम लगा के चाय बना दिया। मैंने कहा भाई अभी यही नाश्ता करो, क्योंकि इससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी कुछ बनाने का। तो लेकिन अभी पूजा का भी टाइम हो गया तो मैं अपनी चाय ढक दी इसको क्लीनिंग करने के बाद। ये हमारी छोटी सी हैबिट्स होती हैं कि अगर मैं कुछ भी चाय बनाऊँ या कुछ उसके बाद तुरंत ही डस्टिंग कर दे तो हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही रहेगा। बट अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो थोड़ा डर्टी लगेगा, फिर हमें आलस भी आने लगता है। इसलिए तुरंत आटा लगाओ तो उसके बाद तुरंत साफ़ करो, रोटी बनाओ तो तुरंत साफ़ करो। ऐसे तुरंत करने के बाद मेरा किचन हमेशा ही साफ़ रहता है। फिर तो मैंने सोचा पहले ही मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय नाश्ता करूँगी। उन लोगों को मैंने दे दिया और बोला कि मैं दिया बत्ती करने जा रही हूँ तो 5-10 मिनट थोड़ा आप रुक जाओ। तो उसके बाद मैंने दिया बत्ती कर लिया, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा तो पहले भगवान जी को दिया बत्ती कर लो, उसके बाद ही आप खुद का नाश्ता करो।
तो यहाँ पे दिया बत्ती हो गया और अब मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ शाम के रात का खाना बनाने के लिए। तो मैंने तरोई काटी है जिसमें आधा से ज़्यादा तो छिलका निकल जाता है भाई, सब्ज़ी तो इसमें बहुत थोड़ी सी बचती है, बट आज वही बनाना है मुझे सब्ज़ी में। तो मैं भी इसमें कुछ खास नहीं करती हूँ, लहसुन प्याज और ज़्यादातर मैं मिर्च डालती हूँ इसमें। मिर्च और लहसुन प्याज का तड़का दे करके इस सब्ज़ी को सिंपल बिना मसाले का ही बनाती हूँ। सिर्फ थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर डालती हूँ इसमें, बस मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। गरम मसाला बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ डेली सब्ज़ी में, हरी सब्ज़ी में, क्योंकि मसाला ज़्यादा खाना ठीक नहीं होता है, तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ खाना। मैंने तड़का दे दिया और आप मेरी आदत जानते ही हो कि मैं कढ़ाई गरम करने के बाद ही सब्ज़ी काटती हूँ। तो मेरा तड़का हो रहा है और इसके साथ साथ मेरा सब्ज़ी भी कट रहा है, डालती जा रही हूँ। पार्थ आके अपनी कुछ न कुछ बातें बता रहे हैं कि मम्मी आज उन्होंने गणपति भी, यहाँ पे रोज़ कुछ न कुछ गणपति विसर्जन हो ही रहा है आए दिन। तो हमारा घर रोड पे है तो रोज़ न रोज़ गणपति विसर्जन, तो सबके डांस की नकल उतार रहे थे यहाँ पे, मम्मी देखो ना देखो ना देखो ना ऐसा। और प्लस उनको पढ़ाने के लिए भी बिठा दी हूँ, उनका मैथ भी समझा रही हूँ, बीच बीच में जा कर के उनको मैथ कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, अब मैं रोटी बना लूँगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और थोड़ा सा चावल बचा था, तो अभी तो मैं सूखी सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा चावल को लाओ फ्राई कर लूँ। और आज मैं टोमेटो राइस बनाने वाली हूँ। टोमेटो राइस पार्थ को बहुत पसंद है, तो फ्राई राइस हो, टोमेटो राइस हो, जीरा राइस हो, पार्थ को बहुत पसंद है राइस। प्लेन राइस उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन ऐसे कोई भी राइस आप दोगे तो वो उनको बहुत ही पसंद है। तो ये सब्ज़ी खाली करके मैंने सेम कढ़ाई में राइस को बनाना समझा, क्योंकि दूसरी कढ़ाई फिर से ज़्यादा हो जाएगी, बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग का तड़का दिया, उसके बाद लहसुन मिर्च डाले और टमाटर डाल के गलने के लिए नमक और हल्दी डाल के छोड़ दिया। ये 2 से 2 मिनट में टमाटर गल जाता है। उसके बाद मैंने चावल निकाल और इसमें थोड़ा सा पीनट्स डाल दिया। मेरे पास भुने हुए पीनट्स पड़े हुए थे तो मैंने डाल दिया। आप हरी मटर या कोई भी वेजिटेबल्स भी आप डालना चाहते हो, बच्चे को खिलाना है, कुछ भी आप कोई भी सब्ज़ी डाल दो। तो उनके साथ फ्राई राइस हो तो उसमें कुछ भी डाल दो, आप सब खा लेते हैं, बट फ्राइड राइस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस मेरा कंप्लीट हो गया है बन के, और अब हम सब लोग खाना खाएंगे। और उसके बाद मैं बर्तन और डेली का क्लीनिंग जो मेरा होता है, भाई सभी औरतों का होता है। औरतों को तो खाना खाने के बाद डायरेक्ट बिस्तर नहीं मिलता है, हमको तो बहुत सारे काम पड़े रहते हैं हमारे, जैसे दूध को फ्रिज में रखना, सब्ज़ी को धोना। देखो आज सब्ज़ी आई मार्केट से, सब्ज़ी को धो करके रखना, नहीं तो सुबह सुबह फिर काम बढ़ जाता है। और एक कपड़ा तह नहीं किया था मैंने, क्योंकि आज मैंने बताया आपको कि मैं ट्यूशन से लेट उठी थी, तो मैं कपड़ा भी नहीं उतार पाई थी। तो उतार के रख लिया था बट तह नहीं कर पाया था। तो पार्थ आके सो चुके हैं, जब तक मैं बर्तन धोई बेचारा आके सो गया, क्योंकि सुबह से बहुत थक जाता है। मैंने कपड़ा तह कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर गाइस। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर